हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया प्रभु का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। राधा कृष्ण आप सभी को। मैं श्याम अवानी, गीता सीरीज के प्रथम अध्याय में स्वागत है आपका। लेकिन प्रथम अध्याय में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय और उससे समझते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं। आसान शब्दों में कुछ बातें आप तक मैं पहुंचाता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, सबको मालूम है कि जो धृतराष्ट्र है वो जन्म से अंधे थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा, लेकिन किससे देखा? संजय की दृष्टि से। धृतराष्ट्र श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्र इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या किया? जैसे मैंने आपको बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक है और संजय प्रतीक है संयम के। जो अज्ञान है वो मन के अंदर है। अज्ञान से जो मन ढक चुका है वह धृतराष्ट्र है, लेकिन वह संयम रूपी संजय के माध्यम से देखता है, समझता है और सुनता है और जानने की कोशिश करता है कि आखिर सही रास्ता है क्या। ये वह है जिसका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी कि मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, इसकी दृष्टि हमेशा हमेशा विकारों पर रहेगी, कौरवों पर रहेगी। हम सबको मालूम है कि महाभारत में एक पितामह भीष्म थे, जो तब तक जीवित रहे जब तक उनकी इच्छा रही। प्रथम अध्याय के श्लोक 11 में दुर्योधन जो है अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि सभी मोर्चों पर आप अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए सारे के सारे लोग भीष्म की रक्षा कीजिए। यदि पितामह जीवित है तो हम अजय हैं, इसलिए आप पांडवों से मत लड़िए, सिर्फ और सिर्फ भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। और आप सोचिए कि कैसे योद्धा है भीष्म, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, कौरवों की उनकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। ये कोई बाहर के योद्धा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, भ्रम ही भीष्म है। यदि भ्रम जीवित है तो जो आसुरी संपद है, जो कौरव है, वो अजय है। अजय का मतलब वो नहीं कि आप उन्हें हरा नहीं सकते, बल्कि अजय का मतलब वो है कि जिसे कठिनाई से जीता जा सकता है। यदि भ्रम समाप्त हो जाता है तो अविद्या जो है वो अस्तित्वहीन हो जाती है। मोह जो आंशिक रूप से बचा है वो भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि भ्रम मिट जाता है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि गुरुजी, जो पांडवों की सेना है वो भीम द्वारा रक्षित है और जो हमारी सेना है वो कौरव द्वारा रक्षित है। पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित है। भीम यानी कि भाव, भाववश भगवान। भाव जहाँ है वही भगवान विद्यमान है। जब तक भाव है आप उस शक्ति के साथ आगे बढ़ते हो, परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। जब तक भ्रम है यानी कि भीष्म जीवित है, तब तक आपके आसपास वो आसुरी संपदा आपको घेरे रहती है। आपको इस भ्रम में रखते हैं कि असली आनंद तो इस संसारी सुखों में है, असली आनंद तो इस संसार के माया में है। वो आपको परमात्मा की तरफ जाने ही नहीं देती। इसलिए जो कौरव का इस वक्त राजा बना है दुर्योधन, जो मोह रूपी दुर्योधन है, वो अपने गुरु जी द्रोणाचार्य से कह रहा है, अगर आपको रक्षा करनी है तो पितामह भीष्म की कीजिए। जब बात चली है गुरु द्रोणाचार्य की, तो पहले आप उन्हें भी समझ लीजिए। द्वैत का जो आचरण होता है वही द्रोणाचार्य है। द्वैत यानी कि हम अलग है, परमात्मा अलग है, ये जो भान होता है यही द्रोणाचार्य है। और द्वैत जो है वो आसक्ति का जन्मदाता है। आसक्ति यानी कि अश्वत्थामा। इस दुनिया में कहीं भी आपकी आसक्ति, कहीं भी आपको लगाव है तो अश्वत्थामा अभी जीवित है। इसलिए कहा गया कि अश्वत्थामा जो है उसकी मृत्यु नहीं होगी। आचार्य द्रोण के बारे में कहा गया कि अगर शस्त्र उनके हाथ में होता तो उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। वे अजय थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौरव के पक्ष में एक अश्वत्थामा नाम की हाथी है, तो भीम उसे मार दे और ऐलान कर दे कि अश्वत्थामा मारा गया। तो इस बुरे समाचार के सुन के जो आचार्य द्रोण है वो शिथिल हो जाएंगे। और यही हुआ। भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा और प्रचार हुआ कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वो शिथिल हो गए, धनुष उनके हाथ से छूट गया और युद्ध भूमि में बैठ गए और वही उनका गला कट गया। पुत्र में जो उनकी अत्यधिक आसक्ति थी, वो जो लगाव था, वो जो मोह था, वही उनकी मृत्यु का कारण बन गया। अश्वत्थामा दीर्घ जीवी था। जब तक मोक्ष न मिल जाती तब तक वह शक्ति घेरी रहती है। वो लगाव कहीं ना कहीं किसी न किसी में बना रहता है। वह अश्वत्थामा जीवित रहता है, विद्यमान रहता है, इसलिए उसे अमर कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण सदगुरु थे, योगेश्वर थे। उनके शरण में जाते ही अर्जुन कहते हैं, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे संभालिए, शादी और पार लगा दीजिए। जब तक भगवान अपने भक्त के साथ न देने लगे, अपने भक्त के साथ न आ जाए,
वह जहाँ खड़ा है वहां से उनका हाथ ना थामे तब तक कहा जाता है कि सही मात्रा में जो मेडिटेशन है वो शुरू नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिखंडिनी की, जिसे शिखंडी भी कहा जाता है। वह शिखंडी ही था जिसने पितामह भीष्म पर बाण चलाया था। अब इस प्रतीक को भी समझते हैं कि शिखंडी है क्या। यथार्थ गीता में स्वामी जी कहते हैं कि शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है, यानी कि शिखा जो है वो लक्ष्य का प्रतीक है, जिससे आपको पाना है, जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है। और सूत्र जो है वो संस्कारों का प्रतीक है। जब तक आगे ईश्वर को पाना शेष है, परमात्मा को पाना शेष है, तब तक जो संस्कार है वो आपके पीछे लगे रहेंगे। तब तक त्याग नहीं हो पाएगा, संन्यास नहीं हो पाएगा। अभी आप एक चलने वाले प्रतीक है, अभी आप एक राहगीर हैं। जब आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, तो पीछे लगी हुई जो संस्कारों का सूत्र जो है, जो संस्कारों का डोर है, वो कट जाती है। और इस अवस्था में आकर के जब आप उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, इस अवस्था में आकर के जो भ्रम है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, शांत हो जाता है, यानी कि उसका वध हो जाता है। इसलिए शिखंडी ने पितामह भीष्म का वध किया। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप जो मेरा रथ है उसे ले जा करके दोनों सेनाओं के मध्य में ले जा करके खड़े कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन जो है इस युद्ध भूमि में आए हैं। और जब अर्जुन देखते हैं कि दोनों तरफ मेरे अपने ही हैं, कोई गुरु है, कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई दोस्त है, कोई ससुर है, जब दिखता है कि उन्हीं के सब अपने हैं, ये सब मरने मारने को आतुर हो गए हैं, तो अर्जुन जो है वो परेशान हो जाता है। उनके हाथ से गांडीव गिरने लगता है और त्वचा जलने लगती है, बुखार लग जाता है। अर्जुन को समझ में नहीं आता कि ये कैसा युद्ध है कि सब अपने ही यहाँ लड़ने के लिए आए हैं। अर्जुन को भी भ्रम हो जाता है। वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, अब मैं समर्थ नहीं हूँ, मुझे तो इस युद्ध का लक्षण उल्टा ही दिख रहा है। मैं अपने कुल को मारकर कल्याण नहीं चाहता, और कुल को मारने पर कब कल्याण होता है। वो भगवान कृष्ण को अपने से कम समझता है, क्योंकि अब तक अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा माना है। अर्जुन को नहीं पता था कि इसी श्रीमद् भागवत गीता में आगे चल करके 11वें अध्याय में उसी अर्जुन को जो अनुराग का रूप है, उसी को भगवान के विराट रूप का दर्शन होने वाला है। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 41वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के ज्यादा बढ़ जाने से जो कुल की स्त्रियां है वो दूषित हो जाती है। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन की मान्यता थी, उसकी रूढ़ियां चली आ रही थी। वो अर्जुन भी मानता था कि कुल की स्त्रियां दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। लेकिन आगे भगवान श्री कृष्ण इसी बात को खंडन करते हैं और बताते हैं कि मैं या स्वरूप में स्थित कोई भी महापुरुष यदि आराधना में, ध्यान में आपकी भ्रम उत्पन्न करते तब वर्ण संकर होता है। अर्जुन ने अपने तरफ से हर वो तर्क दिया कि मेरे अपने हैं, स्वजन है, इन्हें मार करके क्या मिलेगा, मुझे त्रिलोक का साम्राज्य भी नहीं चाहिए, वो इसको भी नकार रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण उसे ऐसा क्या देने वाला है जो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। इस पूरे अध्याय के अंत में जो अर्जुन जो है वो रथ के पीछे जा करके बैठ जाते हैं। उस पूरी सेना के निरीक्षण में अर्जुन जो दिखाई देता है, उसकी अपनी फैमिली दिखाई देती है जिसे उसे मारना है। जहाँ तक संबंध होते हैं वहीं तक आप दुनिया मानते हो। जो अनुरागी अर्जुन है, जो कोई भी अनुरागी है, जो भगवान की शरण में जाना चाहता है, जो भक्ति का रास्ता अपनाना चाहता है, उसका जो फर्स्ट स्टेप आता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो फैमिली का मोह है वो बाधक बनता है। जब दिखता है कि सबको छोड़ना पड़ेगा, जितने अच्छे संबंध है उससे अलग हो जाएंगे, तो फिर जो है वो कुतर्क ढूंढने लगते हैं, घबराहट होने लगती है। तो मिलते हैं गीता सीरीज के अगले अध्याय में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तब तक के लिए राधे राधे।